Good afternoon students. Today we will learn about maths and the chapter is long and short. सेकंड नंबर का चैप्टर है long and short. अब इस चैप्टर में हम आपको नाम से ही पता चलेगा कि कौन सा लॉन्ग कोई मतलब प्लेस है या कोई, मान लो एक एग्जांपल के लिए हम बस लेते हैं, बस एग्जांपल के लिए तो वो लॉन्ग होती है। किससे कंपेयर करेंगे तो कार से कंपेयर करेंगे तो वो लॉन्ग होती है ना बस। तो वैसे ही लॉन्ग और शॉर्ट, कार शॉर्ट हो गई और बस लॉन्ग हो गई। वैसे हमें इस चैप्टर में आगे बहुत कुछ लर्न करना है। और किसी की हाइट मेजर करनी है तो वो भी लॉन्ग और शॉर्ट्स में आएगी। हाँ, एक एग्जांपल में ले तो आप अभी 4th क्लास में हो और आपका कोई फ्रेंड है वो 6-7 क्लास में है, तो वो आपसे हाइट में बड़ा होगा, उसकी हाइट्स आपकी हाइट से लॉन्ग होगी। तो वैसे हम मेजर कर सकते हैं। अब चैप्टर में आते हैं तो फर्स्ट पेज पे हमें क्या मिलता है, एक अकबर की कहानी है। अकबर वॉज द फेमस किंग। अकबर किंग था, वो हम सबको पता है। और अकबर बहुत बड़ा किंग था। हाँ, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल। उसके बाद बहुत स्मार्ट, उसके क्षेत्र में दूसरा मतलब उसके एरिया में कोई दूसरा उससे बीरबल से स्मार्ट कोई था ही नहीं। वो किसके पास था? अकबर के पास। हाँ, वंस अकबर गिव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अकबर क्या करता था, वो बीरबल की स्मार्टनेस चेक करने के लिए उसको कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवाता था। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में लिया है तो ही ड्रॉ अ लाइन ऑन द फ्लोर। उसने एक फ्लोर पे लाइन बनाई। हाँ, उसके बाद क्या बोला उसने बीरबल हियर इज अ लाइन, मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग। तो यहाँ पे एक मैंने भी लाइन बनाई है। एक्चुअल में ये बीरबल ने लाइन बनाई है, ये अकबर ने लाइन बनाई है, वही है लाइन। तो बीरबल अकबर क्या बोलता है बीरबल को कि आपको ये लाइन मिटानी नहीं है पर उससे इरेज भी नहीं करनी है और इससे लॉन्ग बनानी है। कैसे बनाएगा बीरबल, वो चेक करने के लिए इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है अकबर ने बीरबल को। ओके, तो ये एक लाइन है जो अकबर ने बनाई है। तो आप मुझे गेस करके बताओ कि ये लाइन को हम बिना इरेज करे लॉन्ग लाइन कैसे बनाएं। हाँ, ये शॉर्ट लाइन है, उससे लॉन्ग लाइन बिना इरेज करके कैसे बनाएं। इसको इरेज नहीं करना है, जैसी की वैसी ही रहने देना है। हाँ, तो आप गेस कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे देखो, अब बीरबल ने अपना दिमाग लगाया, फिर उसने क्या किया कि ये जो लाइन है इसको जैसा है वैसे ही रहने दिया। और उसने सेकंड लाइन बना दी उससे भी लॉन्ग, ऐसे करके। तो ये लाइन अब अपने आप छोटी हो गई, शॉर्ट हो गई और ये लॉन्ग हो गई। तो अब बीरबल ने लाइन ड्रॉ की। तो अकबर की लाइन अब जो बनाई थी अकबर ने वो शॉर्ट हो गई। तो अपने बीरबल ने अपना दिमाग लगा के अकबर की लाइन को शॉर्ट कर दिया। हाँ, तो ये एग्जांपल में था, ये आपको नोटबुक में लिखना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक में है, देखो हाउ टेल हैव यू फ्रेंड ग्रोन। हम एवरी ईयर ग्रो करते हैं कुछ सेंटीमीटर। हाँ, एवरी ईयर, क्योंकि हम मान लो आप स्कूल में फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया था तब आपकी हाइट कितनी थी? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 54 थी। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी हाइट। हाँ, गेस करो। हाँ, अब आप कौन सी क्लास में आ गए? 4th क्लास में। ये फर्स्ट क्लास में थे तब हाइट 54 थी। सेकंड में आए तब कितनी हाइट हुई? 53 हो गई, सॉरी 56 हो गई। थर्ड में आए 58 हो गई। फोर्थ में आ गए 61 हो गई हाइट आपकी। एवरी ईयर अपनी हाइट्स मतलब कुछ सेंटीमीटर ग्रो करती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास में आप थे तब आपकी हाइट 54 थी, अब सेकंड क्लास में 56 हुई, तो आप कितने सेंटीमीटर ग्रो किया? आपने 2 सेंटीमीटर ग्रो किया 1 ईयर में। उसके बाद सेकंड में से थर्ड है 58 हो गई, वापस से आपने 2 सेंटीमीटर ग्रो किया। अब थर्ड में से 4 आए तो 61 हो गई आपकी हाइट सेंटीमीटर में। तो आपने कितना ग्रो किया? 3 सेंटीमीटर ग्रो किया।
अब आप 5th में जाओगे तो आपकी हाइट मान लो 65 हो जाएगी, 65 सेंटीमीटर। तो आपने कितना ग्रो किया? 4 सेंटीमीटर ग्रो किया। तो हम एवरी ईयर ग्रो करते हैं कुछ सेंटीमीटर। हाँ, वो अपने डिपेंड करता है हम क्या कैसे ईट करते हैं और कैसी एक्सरसाइज करते हैं। अब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, लॉन्ग होने की एक्सरसाइज करोगे तो आप थोड़े 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा लॉन्ग होगे, ऐसे है। ओके, अब डू यू रिमेंबर इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट? आपने 3rd क्लास में थे तो आपने अपनी हाइट मेज़र की थी, येस और नो? उसमें आंसर देना है। अगर मेज़र की थी तो आपको अपने नोटबुक में लिखना है यहाँ की 3rd क्लास में थे तो आपकी हाइट 63 सेंटीमीटर थी। जो भी आपकी हाइट हो वो यहाँ पे लिखना है ब्लैंक में। ओके, अब डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टोलर? मतलब आप ऐसे तो नहीं होगा ना कि आप 3rd क्लास में थे तो आपकी हाइट 63 थी। ओके, तो फिर आप 4th क्लास में आए तो आपकी हाइट 61 होगी सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, तो यही आपको देखना है। आप एवरी ईयर सिर्फ ग्रो करते हो, हाँ, शॉर्ट नहीं होते। आपकी हाइट बढ़ती है, कम नहीं होती एवरी ईयर। अब हाउ मच ग्रो करते हो? तो यहाँ पे हमने चेक किया था, देखो 58 में से आपकी हाइट 61 बढ़ गई तो आप कितने सेंटीमीटर ग्रो किया? 4 सेंटीमीटर ग्रो किया था ना। तो ये आपने हाउ मच ग्रो किया? 4 सेंटीमीटर। ये अभी आपको लिखना है। अब आप 3rd क्लास में थे तो आपको अपनी हाइट लिखनी है। उसके बाद अब 4th क्लास में आ गए तो आपको अपनी हाइट वापस से मेज़र करनी है और कितने सेंटीमीटर ग्रो किया वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो अब ये हैव यू फ्रेंड्स ऑल्सो ग्रोन टोलर? हाँ, आप बढ़ते हो, आपके फ्रेंड भी, आप मान लो आपके 4th क्लास में अभी फ्रेंड है, वो भी नेक्स्ट ईयर ग्रो करेंगे ना, कि वहीं पे नहीं रहेंगे, उसकी हाइट सेम नहीं रह जाएगी, ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल पे आपका यहाँ पे फ्रेंड्स नेम लिखना है, फ्रेंड्स का नाम, जो आपका फ्रेंड होगा उसका नाम। लास्ट ईयर उसकी हाइट्स कितनी थी वो लिखना है। अब इस साल मतलब रनिंग ईयर में आप उसकी हाइट क्या है वो आपको पूछ के लिखनी है। फिर आपको डिसाइड मतलब कैलकुलेट करना है कि वो कितने सेंटीमीटर ग्रो किया। हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रो? हाउ मैनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रो, वो आपको लास्ट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आप लिख रहा हूँ। हाँ, आपको अपने फ्रेंड्स का नाम लिखना है, यहाँ पे जो भी आपका फ्रेंड का नाम है वही लिखना है, उसकी लास्ट ईयर हाइट क्या थी वही लिखना है, और इस ईयर क्या हाइट है वो लिखनी है, और लास्ट में उसका डिफरेंस कितना ग्रो किया वो लिखना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है। एग्जांपल में आप यहाँ पे मैं सुनील लिख रहा हूँ। एक सुनील नाम का मान लो आपका फ्रेंड है, उसकी लास्ट ईयर हाइट थे 58 सेंटीमीटर। अब दिस ईयर, ये नेक्स्ट लास्ट ईयर की थी, तो दिस ईयर कितनी हाइट है उसकी? 63 सेंटीमीटर। तो अब हम कैसे डिसाइड करें? 63 माइनस 58 करेंगे तो हमें कितना ग्रो किया वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 63 माइनस 58, तो यहाँ पे 3 में से 8 माइनस नहीं होगा तो आगे से हमें बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 में से बोरो किया 1, तो यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे 1 और ये 3, 30। अब 30 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस करना तो आपको आता है ना सबको? नहीं आता है तो मुझे बताओ, जिसको नहीं आता है तो उसके लिए मैंने माइनस सब्सट्रैक्शन का भी वीडियो बनाया है, वो आपको मैं भेजूंगा। ओके, अब 13 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 5। अब 5 माइनस 5 तो 0। तो ये सुनील नाम का आपका फ्रेंड है, वो 1 ईयर में कितना ग्रो किया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिखना है 5 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रो किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में लो कोई फ्रेंड का नाम। नेक्स्ट मैंने लिया मयूर।
आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है, और आपको बुक में भी लिखना है और वर्क बुक में ये फ्रेंड का नाम लिखना है और उसकी हाइट भी लिखनी है। तो मयूर कितने सेंटीमीटर का था, उसकी हाइट मान लो 94 सेंटीमीटर थी, 94 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट कितनी रनिंग ईयर में है? 99 सेंटीमीटर। अब हमें 99 में से 94 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा जो ग्रो किया है वो मयूर ने ग्रो किया है वो हमें मिलेगा। तो ये 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 5, और 9 माइनस 9 0। तो उसने भी कितना सेंटीमीटर ग्रो किया? 5 सेंटीमीटर ग्रो किया। तो वैसे आपको बाकी के 3 फ्रेंड्स का नाम लिखना है, उसकी हाइट लिखनी है और कितने सेंटीमीटर वो 1 ईयर में ग्रो किया वो आपको लिखना है अपनी बुक में। ओके, और होमवर्क मुझे कंप्लीट करके व्हाट्सएप पर भेजना है, ये आपको पूरा नोटबुक में और लिखना है। हाँ, ओके, थैंक यू।